बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो रेस्क्यू 1122 में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो रेस्क्यू 1122 में जो जॉब्स आई हुई हैं उन पर अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, फ़ी किस तरह से डिपॉजिट करवानी है, इसके अलावा इनकी ड्यूटी क्या होती है और इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होगी, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आप देख रहे होंगे ऐड रेस्क्यू 1122 के अंदर जॉब्स आई हुई हैं। तो इसके अंदर जो पहले जॉब्स हैं वो 18-17 स्केल की हैं, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर की है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर की। और इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर के लिए रिटायर्ड आर्मी चाहिए, रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल चाहिए, ठीक है। और इसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए MBBS होना चाहिए, जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए वो MCS या MS IT होना चाहिए। तो जो ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं वो आई हुई हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, मेंटेनेंस टेक्नीशियन की और रेस्क्यू ड्राइवर की। तो उनका जो स्केल है वो भी आगे मेंशन किया हुआ है, 11वां स्केल है, और रेस्क्यू ड्राइवर का जो स्केल है वो 5वां है, ठीक है। तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसको EMT कहते हैं, उसके लिए नर्सिंग या आपका पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो उम्र है, जो आपकी एज लिमिट है, वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह से MT के लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए या टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का। और इसके अलावा जो रेस्क्यू ड्राइवर है उसके लिए जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है एक आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 20 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बहावलपुर के अंदर EMD के 2 हैं, LTV की 4 हैं। चकवाल के अंदर इसी तरह से लिखा हुआ है EMD की 1 है, LTV की 2 है। और कुछ जगहों पर MT की भी है, जैसे यहाँ पे जंग खानीवाल लाहौर लिखा हुआ है। तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट में है ये, पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जॉब्स हैं। इसी तरह से रावलपिंडी के अंदर है, राजलपुर के अंदर हैं। तो ये मुख्तलिफ जो हैं इसके अंदर असामियाँ हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने CTS की जो है CTS की वेबसाइट पे जाना है। CTS स्टेट टेस्टिंग सर्विस है एक, आपने वहाँ पे नहीं जाना, ये सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस है CTS, ठीक है। तो आपने उस पर जो है उनकी वेबसाइट पे जाना है। लास्ट डेट इस पर अप्लाई करने की है वो 11 जनवरी है। और इस पर जो अप्लाई करना है आपने उसमें ये करना है कि आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, सबसे पहले ये आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद जो है जॉब्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने रेस्क्यू वाली जॉब्स पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके आगे एक पोर्टल ओपन होगा, आपने ख़ुद को वहाँ पे रजिस्टर करवाना है, ठीक है। आपने CNIC वगैरह ईमेल वगैरह देना है। उसके बाद आपने अपनी सारी मालूमात उसके अंदर, जैसे कि नाम वगैरह, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जो जो डिटेल है आपने वहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद जो फ़ी का एक वोचर होगा, ये आप देख रहे होंगे, फ़ी का एक वोचर होगा, वो आपने जो है बैंक के अंदर वो फ़ी पे करनी है। जब फीस पे कर लेंगे तो उस वोचर की जो तस्वीर है वो आपने उस पोर्टल पे भी अपलोड करनी है। जब आप वो अपलोड कर लेंगे और सारी मालूमात दे देंगे, उसके बाद आपने अपनी जो है एप्लीकेशन जो है उसका प्रिंट आउट लेना है। उससे पहले आपने नहीं लेना। ये देखिए, बैंक अल फलाह के अंदर, यूनाइटेड बैंक, MCB या बैंक इस्लामी, किसी बैंक के अंदर भी आप ये दे सकते हैं। आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम, CNIC नंबर और पोस्ट नेम। आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सब पोस्ट के लिए जो है फ़ीस जो है वो सेम है, 475 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद ये आपने अपलोड कर देना और उसके बाद इसका प्रिंट ले लेना है। जब आप प्रिंट ले लेंगे तो उसके बाद आपने जो सारी चीज़ें हैं अपनी, मतलब अपनी जो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो वाले, इसके अलावा आपने जो ये स्लिप है, स्लिप अगर आप साथ लगा दें तो वेल एंड गुड है। वैसे वहाँ पे अपलोड भी करनी है और आप साथ भी लगा दें इसके। और इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल है, आपका जो CNIC है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें जो है आपने साथ लगानी है इसके। और आपने ये चीज़ें कोरियर करवा देनी है, ठीक है। और कोरियर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और इसके लिए जो है चीज़ें कोरियर भी करवानी है। और टेस्ट और सिलेबस के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसके सिलेबस के हवाले से ये आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के सामने शो रहा होगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये देखें यहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसमें जो भी पोस्ट है, अब यहाँ पे जैसे EMT लिखा हुआ है, MTB, LTV, ये इस पोस्ट के मुतालिक है। तो इसमें 70% जो आपका है वो आपके पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट से रिलेटेड ऐसे पूछे जाएंगे कि ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। EMT से जो है वो उनके मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर का IQ होगा और 10 नंबर की जो है जनरल नॉलेज होगी। तो ये 100 नंबरों का टेस्ट होगा जो आपने पास करना है। इसके बाद आपका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट डिफरेंट होगा। अब इसके अंदर जो है ड्राइवर का जो है स्किल टेस्ट, वो उसकी ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। और इसी तरह से EMT का जो टेस्ट है वो उसके
स्किल टेस्ट उसके हिसाब से लिया जाएगा, मतलब उस पोस्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे दूसरी पोस्ट होती जैसे कि डेटा इंटरप्रेटर वगैरह, तो फिर उसका फिर जो है टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। इस तरह से स्किल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अपना मेडिकल जो है वो भी लेके जाना है, DHQ से बनवा के आपने ले जाना है, जिसके अंदर आपकी चेस्ट, हाइट और इसके अलावा आपके सारे टेस्ट होने चाहिए, वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इन बातों का ख्याल रखना है। मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ इनकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कि पेपर जो होगा ये देखिए, मेडिकल जो है टेक्नीशियन का पेपर है, तो इसके अंदर ये देखिए इंग्लिश का पोर्शन होगा, ठीक है, जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, और फिर जो है IQ का पोर्शन होगा, और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, इन केस ऑफ बर्न व्हाट शुड बी इमीडिएट एक्शन। तो इस तरह ड्राइवर का जो टेस्ट होगा उसमें उसकी ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो जो टेस्ट होगा वो उर्दू में होगा। ड्राइवर का सारा जो टेस्ट होगा वो उर्दू में होगा। तो अब बात कर लेते हैं इनकी ड्यूटी के हवाले से। तो इनकी ड्यूटी जो होती है वो अमूमन शिफ्ट के अंदर होती है। मतलब इनकी तकरीबन 7 से 8 घंटे की तकरीबन एक शिफ्ट होती है, और उसके अंदर इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। 3 शिफ्टें होती हैं उनकी। और पोस्टिंग के हवाले से यह है कि इनकी जो पोस्टिंग होगी आपके मुतलका ज़िला के अंदर ही होगी। कोशिश होती है कि आपके शहर के अंदर भी अगर रेस्क्यू का दफ्तर मौजूद है तो ज़्यादातर पोस्टिंग आपकी वहाँ होती है। इसके अलावा इनके जो ट्रांसफ़र वगैरह भी होते रहते हैं, और शफलिंग भी होती रहती है मंथली बेसिस पे भी। 2 महीने एक जगह पे, फिर 2-3 महीने के बाद दूसरी जगह पे, तो ये भी सीन इनका चलता रहता है। अगर सैलरी की बात की जाए तो रेस्क्यू ड्राइवर की जो सैलरी है वो 65 के राउंड अबाउट है, 65 प्लस है, जबकि जो EMT की सैलरी है वो 70 प्लस है। इनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इनको रिस्क अलाउंस मिलता है 30,000 प्लस का, तो इस वजह से इनका सैलरी पैकेज बाकी जो जॉब्स है उसकी निस्बत बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप ड्राइवर पर अप्लाई करें, अगर नहीं है तो आप जो दूसरी नर्सिंग से रिलेटेड है आप उस पर लाजमी अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी जॉब है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये एक्सटेंशन भी होती रहती है। जस्ट 2 साल बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। और इसके अलावा अगर आप किसी जॉब की तैयारी करें या आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको यहाँ पे हर किस्म की जॉब की मालूमात भी मिलेगी, पास पेपर भी मिलेंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।